हूँ आपका होस्ट यासर वट्टू एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रो केमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा मुनफरिद और बड़ा बेहतरीन है। आज मैं अपने मॉडल फार्म सरदार रही मॉडल फार्म पे मौजूद हूँ और तारीख 29 नवंबर 2024 है और मैं अपने फार्म पे उस खेत में उस फील्ड में मौजूद हूँ जिस ज़मीन का मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेरी वह ज़मीन है जिसका ऑर्गेनिक मैटर 2.5 है और पीएच लेवल जो है वो 5.5 से 6.5 है। और ये पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के थ्रू मैं इस पे जो है ना फसलें काश्त करता हूँ और इसको मैंने तकरीबन कुछ 7 साल से कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल ना करने की वजह मेरी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा और इतना इंक्रीज़ हो चुका है कि मुझे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं एक नया एक्सपीरियंस कर रहा था अपने फार्म पे। जैसा कि आपको पता है कि जो मेरा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर रिसर्चर का है, तो रिसर्चर का मतलब यही है कि नई से नई जो है रिसर्च करना, कोई नई से नई चीज़ें दरियाफ्त करना। तो मैंने ये गंदम बेड्स के ऊपर काश्त की थी, आप राउंड अबाउट देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्मिनेट कर चुकी है और ये एक तरीका मेरे माइंड में बड़े अरसे से चल रहा था। तरीका ये था कि गंदम का छटा करने के बाद बेड बना दिए जाएं और बेड के बाद जो है ना इसके ऊपर पराली की एक मल्चिंग कर दी जाए। लेकिन मेरे माइंड में था कि पराली जो है वो किसी टोके के मदद से कुतर के मल्चिंग की जाए, लेकिन वो बहुत लंबा और बड़ा लेंथी प्रोसेस था। तो ये मैंने सिर्फ 6 लाइनों पे ना खेलियाँ निकालने के फौरी बाद जो है ना मैं मल्चिंग करवा दी थी इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गंदम जर्मिनेट कर चुकी है और बहुत प्यारी जर्मिनेट कर चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि गंदम जो है ना वो पराली की लेयर के से ना बाहर आ रही है नज़र और बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जर्मिनेशन भी बहुत भरपूर हो चुकी है। अब इस लेयर करने का फ़ायदा क्या है, मतलब ये कि मैं ये गार्लिक जीवन में गार्लिक जितनी फसलें मैंने लगाई है ना 756 लगाया, गार्लिक जीवन लगाया, उसके ऊपर भी मैं पराली की मल्चिंग करता रहूँ। अब इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी जो ज़मीन है ना वो नरम रहती है, मतलब कि आज आपने खाली निकाल दी तो 6 महीने बाद भी आप पराली की जो लेयर है ना वो इस तरह हटाएंगे और ज़मीन की जो मट्टी है वो मट्टी से इस तरह करेंगे ना मट्टी को, तो वो पिन्नी बन जाएगी, पूरा एक रोड़ा डली बन जाएगी। मतलब कि वो इतनी नरम और भुरभुरी पड़ी होगी जैसे पहले दिन आपने खेली निकाली थी, आखिरी वाले दिन भी वैसी पड़ी होगी। तो जो भी इसके ऊपर फसल काश्त होगी उससे सबसे बेहतरीन जो फ़ायदा होता है ना वो यही होता है कि आपकी जो ज़मीन है वो नरम पड़ी रहे, उसमें हार्डपन ना आए, जो रूट्स हैं वो ज़्यादा फैल सकें। फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है पराली की मल्चिंग का कि एक तो वीड्स आपकी कंट्रोल हो जाती हैं, कुदरती तरीके से वीड्स उगती ही नहीं है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो ज़मीन जब आप पानी लगाते हैं तो जो मॉइस्चर लेवल है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता, वो तकरीबन कोई एक महीना तक मॉइस्चर लेवल रहता है। और ज़ाहिर सी बात है अगर मॉइस्चर लेवल है तो रूट्स को पानी मिलता रहता है, रूट्स को जो है खुराक मिलती रहती है और बहुत अच्छी जो है ना वो रूट्स रहती हैं। अब मुझे इस फील्ड को ये 6 लाइनों को देख के ना बड़ी खुशी हुई कि ये जो पराली की बाहर से निकल आई है, गंदम जो निकल आई और बहुत प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है। अब देखते हैं कि इसका कैसा जो ना रिज़ल्ट आता है। अब इस फील्ड को कोई फर्टिलाइज़र इस पूरे खेत को नहीं देना, लेकिन ये जो 6 लाइनें हैं जब हार्वेस्टिंग होनी है तो इनको सेपरेट हार्वेस्ट करवा के इसके दाने का साइज़ बाकी फील्ड से कंपेयर करना है और इन 6 लाइनों की एवरेज बाकी फील्ड से कंपेयर करनी है। ये एक कनाल जगह है तो एक कनाल को जो है ना हम दूसरी कनाल से कंपेयर करेंगे। अगर इसकी एवरेज बहुत अच्छी आई, खातर ख्वाह इजाफा हुआ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना मैं इस पूरे फील्ड पे इसी तरीके से गंदम काश्त करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अपडेट जो है ना मेरे फार्म के रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।